वोट डाल दिया करता है। खानकाए हसनिया अशरफिया कचोटा शरीफ के सज्जद नसीन हुजूर महमूद मियां क़िबला मद्दसिल नूरानी अनकरीब आपकी निगाहों के सामने तशरीफ़ लाने वाले हैं और आप अपनी निगाहों से उस जलवाए ज़ेबा को देखेंगे कि जिनके नाना के जलवों ने पूरे जहान को खीरा कर दिया था। और शायर कहता था जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। बड़े खुश नसीब हैं आप हजरात कि अभी माथे की आंखों से अजीम व शान शख्सियतों का दीदार करेंगे। स्टेज पर हमारे उस्ताद गिरामी हुजूर उस्ताद कुर्रा कारी मोहम्मद इकराम साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। हमारे सैयद अज़हर अली साहब क़िबला, मौलाना याकूब साहब क़िबला, ये हमारे असातिज़ा किरामी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। और इंशाअल्लाह अनक़रीब हमारे मेहमानाने ख़ुसूसी भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। उससे पहले आप ये समाअत फरमा लें कि कौनो मकान के ताजदार सय्याया अफ़लाक हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। मेरा आका करीम फरमाते हैं इन्नी तरक्तु फ़ीकुम अस-सक़लैन, ऐ मेरे सहाबियों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ और दोनों चीज़ें बड़ी भारी भी हैं और बहुत वज़नी भी हैं, अज़मत वाली भी हैं। अहदुहा किताबुल्लाह, उनमें से पहली जो चीज़ छोड़ कर जा रहा हूँ वो अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद है। फ़ी है हिदायतुम व नूर, इस किताब में अल्लाह ने हिदायत भी रखी है, अल्लाह ने नूर भी रखा है। वसानियोहा अहले बैती व इतरती, और दूसरी जो चीज़ छोड़ कर जा रहा हूँ वो मेरी अहले बैत है। मेरी अहले बैत, मेरे घर वाले, मेरी औलाद और मेरी आल का ये सिलसिला जो क़यामत की सुबह तक चलता रहेगा। तुम्हारी कौमें मिट जाएगी, कबीले फना हो जाएंगे, ख़ानदान ख़त्म हो जाएंगे। कुल्लु नसबिन व सहरिन व हसबिन यनक़तिउ इला यौमिल क़ियामा इल्ला नसबी व सहरी व हसबी, क़यामत तक सारे सिलसिले ख़त्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे, लेकिन क़यामत तक अगर किसी का सिलसिलाए नसब बाकी रहेगा तो तुम्हारे नबी का बाकी रहेगा, हुसैन का सिलसिला बाकी रहेगा, इमाम हसन मुस्तफ़ा का सिलसिला बाकी रहेगा, सैयदा फातिमा का सिलसिला बाकी रहेगा, अहले बैत मुस्तफ़ा का सिलसिला बाकी रहेगा। उसी सिलसिले की सिलसिलतुज़ ज़हब की एक कड़ी अनक़रीब हमारी निगाहों के सामने आने वाली है, जिनके लिए नबी कौनो मकान ने फरमाया अहले बैती, मेरी अहले बैत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सफ़ीने की तरह है। अहले बैती का सफ़ीनत नूहिन, मेरी अहले बैत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानिंद है। मन रकेबा नजा, जो अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाता है अल्लाह उसे निजात अता फरमा देता है। अगर निजात चाहिए तो अहले बैत की कश्ती में सवार होना पड़ेगा। और जब कश्ती दरिया के अंदर तैरने लगती है और समंदरों की मंतार से जब टकराने लगती है और समंदर के दरमियान में चली जाए और फिर रास्ता तलाश करना हो तो वहां तो कोई बोर्ड नहीं लगा रहेगा, समंदर के अंदर कोई संगे मील नहीं लगा रहेगा, किसी तरीके से कोई पहचान नहीं हो पाएगी। तो समंदर में कश्तियों में जब रास्ता पहचानते थे तो सितारों को देख करके पहचानते। तो मेरा आका ने फरमाया असहाबी कन्नुजुम फबी अय्यहिम इक्तदैतुम व अहतदैतुम, ये मेरे सहाबा ये सितारों की तरह हैं, इन्हें देखते रहो और रास्ता पकड़ते रहो। तो कश्ती हमें अहले बैत की अपनानी पड़ेगी और रास्ता हमें हिदायत के नुजूम से लेना पड़ेगा और वो सहाबा किराम है। इसीलिए बरेली का बाबा इसी शेर की, इसी पूरी हदीस पाक की अक्कासी करते हुए यूं इरशाद फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का बेड़ा पार है इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत का दामन भी हाथ में, सहाबा किराम की मोहब्बत का दामन भी हाथ में, हम सहाबा की अजमत का परचम भी लहराते हैं, अहले बैत मुस्तफ़ा की अजमतों का परचम भी हम लहराया करते हैं, इसलिए हमारा बेड़ा पार है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारा ये जश्न तरक्की की तरफ गामजन है। एक दो बातें आप सुनते जाएं। अनकरीब हमारे मेहमानाने खुसूसी स्टेज पर रौनक अफरोज होने वाले हैं। आपको पता है ईद मिलाद रसूल का सुनहरा मौसम है और उस्ताद ज़मन फरमाते हैं कि काबे की छत पे गाड़ा रूहुल अमीन झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा था अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत और आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा कि आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। मेरे बहुत से भाई जो अभी भी चबूतरियों पर बैठे हुए हैं
अल्लाह इनकी चबूतरियों को भी सलामत रखे और इनको भी उम्र खिजरी में तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन गुजारिश है, आज नबी के एक शहजादे तुम्हारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं, खुदा का वास्ता आज तो चबूतरियाँ छोड़ दो यारों। मेरे दोस्तों, आज तो चबूतरियों से नीचे उतर जाओ। रसूल पाक का बेटा शहरों शहरों सफर करके और राज्यों को, सूबों को पार करता हुआ, समंदरों को चीरता हुआ और दरियाओं को अबूर करता हुआ आज तुम्हारे दरमियान आ रहा है। मेरे भाई साहब उधर बैठे हुए हैं बहुत से, नाम लेने की अब गुजारिश है मुझे, नाम ले लूं तो फिर अच्छा रहेगा। नाम लेंगे तो इनकी ये तमन्ना है कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, स्टेजों पर तो नाम आ जाए, तो नाम ले लूं मेरे बड़े भाइयों का। अगर आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह के रसूल के शहजादे तशरीफ ला रहे हैं और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नबी कौनैन का फरमान आलिशान है कि ये अहले बैत मुस्तफ़ा, ये मेरी अज़मतों के सितारे हैं, इन्हें थाम करके रखना, ये क़यामत की सुबह तक तुम्हारा साथ देने वाले हैं। लिहाजा आइए उन्हीं की मोहब्बतों में अपनी चबूतरियों को छोड़ करके तशरीफ रखें। आपका मोहल्ला, आपका इलाका, आपका इजलास, ये आपका प्रोग्राम, ये आपकी महफिल को आप ही कामयाब बनाएंगे। और जब ये कामयाब बनेगा तो हमारी जो शख्सियत आने वाली है वो इंटरनेशनल शख्सियत है। वो सिर्फ फलोदी और जो है बालेसर तक उनकी तकरीरें महदूद नहीं, बल्कि कायनात के खित्ते खित्ते में वो अजीम शख्सियत जाकर सवाद आज़म अहले सुन्नत वल जमात बनाम मसलक आला हज़रत की खिदमत किया करती है। लिहाजा जहाँ तक जाएंगे आपके लिए दुआ होगी, आपके घराने के लिए दुआ होगी। और इनकी दुआ कितनी मकबूल है जरा गौर से सुन लें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे, सरकार अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वो फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला फला शहर जाओ, बसरा शहर जाओ, और बसरा शहर में जो सबसे बड़ा आग को पूजने वाला पुजारी है उसे जाकर बशारत दे दो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि तुझे जन्नत में अल्लाह ने मुस्तफ़ा प्यारे का साथ अता फरमा दिया। आज हम ईमान वाले हैं लेकिन हमें जन्नत का भी पता नहीं कि जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो आग पूजने वाला था और मेरे आका ने उसके लिए बताया, बहराम इस शहर का सबसे बड़ा आतिश परस्त आग की पूजा करने वाला है। तो वो बहराम के पास पहुंचे और जाकर कहा, बहराम ऐसी कौन सी नेकी की जिसकी वजह से तू आग पूजने वाला है, लेकिन नबी ने फरमाया है अल्लाह ने जन्नत में तेरा मुझे साथ अता फरमा दिया है और तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा। ऐसी कौन सी नेकी की? तो आग पूजने वाले पुजारी के आंखों में आंसू आए और उसने कहा, मैं शहर का सबसे मालदार शख्स हूँ और मेरा एक इकलौता बेटा है, फकत इकलौता बेटा। मैं उस बेटे को शादी की और शादी के मौके पर मैंने पूरे शहर की दावत की और पूरे शहर को अपने घर दावत पे बुलाया। बड़े से मैदान में मैंने जो है टेंट लगा करके सबको अपनी दावत पर मदऊ किया। हमारे एक मेहमान खुसूसी सैयद साहब किबला शहजादा गौसे पाक तशरीफ ला रहे हैं, लिहाजा पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसाल। सिर्फ गुजारिश है तशरीफ रखें, जलसा अपने वक्त पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा, लिहाजा जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें। और थोड़ी सी मेरी बात है उसको सुन लें। वो बहराम जो आतिश परस्त है वो कहता है, मैं आग की पूजा किया करता हूँ लेकिन मेरा एक बेटा जिसकी शादी में मैंने पूरे शहर को दावत में बुलाया, पूरे शहर की दावत की और दावत से फारिग होकर अपने बिस्तर पर थाक हार करके लेटा था कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक औरत खड़ी थी और औरत खड़ी खड़ी कह रही थी, ए बाबा मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, अगर कुछ चाहता है तो मेरे बच्चों को खिला दे। मैंने कहा पूरे शहर को दावत दी, तू उस दावत के अंदर नहीं आई। कहा मेरी मजबूरियों को समझे और मेरे बच्चों की तरफ तवज्जो दे। बहराम आतिश परस्त कहता है, मैं अपने घर गया और घर में पलट करके जो भी खाने का सामान बाकी था अपने सर पर उठाया और उस औरत के पीछे पीछे चला और औरत के पीछे पीछे जा करके उसके घर में दस्तरखान अपने हाथों से बिछाया और बिछा करके अपने हाथों से खाना सजाया और उसके गरीब और यतीम छोटे छोटे बच्चे थे, अपने हाथों से मैंने लुकमे देने शुरू कर दिए। तो बच्चों के आंखों में से आंसू आ रहे थे और बच्चे दुआ कर रहे थे, ए मौला इस शख्स को जन्नत में मेरे नाना का साथ अता फरमा दे, इस शख्स को जन्नत में मेरे नाना की माइयत अता फरमा दे, मेरे नाना की खिदमत अता फरमा दे। मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता कि वो बच्चे किसके नवासे हैं, उनके नाना कौन है, लेकिन आज जब तुमने आकर के बताया है तो मुझे पता चला वो बच्चे कोई और नहीं थे बल्कि अहले बैत मुस्तफा
मुस्तफ़ा थे, वो नबी की आल थे, वो नबी की औलाद थे, वो गुले सरसब्ज चमनिस्तान फातिमी के थे और उनकी दुआएं कबूल हो गई। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ले मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान होता हूँ इसलिए कि मैंने इस्लाम लाने से पहले पहले अपने जन्नत का ठिकाना भी देख लिया है और नबी के कदमों में अपनी जगह भी देख ली है। तो ये अहले बैत मुस्तफ़ा हैं। इंशाअल्लाह एक शख्सियत तो तशरीफ ला चुकी, एक और शख्सियत तशरीफ लाने वाली है, हमारे कारी साहब किबला, उनका इस्तकबाल फरमाएंगे। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा हमारे मेहमान खुसूसी से सैयद फाजिल अशरफी मद्दज़िल्लुहु नूरानी जो तशरीफ फरमा है, आप अपने अंदाज में हजरत का खैर मकदम करें, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी बुलंद आवाज में भाई, मैं मजबूर हूँ, तुम मजबूर थोड़ी हो यार। नारे रिसालत, यही नारा बचाएगा क़यामत के दिन। नारे रिसालत, एक बार और नारे रिसालत। अभी हमारे नादखा कह रहे थे ना, इस कौम के बच्चे बच्चे का नारा या रसूल अल्लाह। हमारी जामा मस्जिद के इमाम साहब नीचे बैठे हैं, उनसे गुजारिश है आप हमारे भी इमाम हैं, ऊपर तशरीफ ले आए और आप एक मरतबा फिर पुरतफाक अंदाज में इधर तवज्जो, इधर इधर इधर, हाँ मुझे देखिए आप बहुत ज्यादा इधर उधर देखते हैं आप। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। फैज़ान सरकार मुफ्ती आज़म राजस्थान, मसलक आला हजरत, नाराए तकबीर,